आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। क्या पत्थर भी भविष्यवाणी कर सकते हैं? कहने सुनने में भले ही यह कुछ अजीब, लेकिन यह विस्मयकारी सत्य है। कानपुर में पौराणिक काल के जगन्नाथ मंदिर की छत पर एक लौलिक पत्थर जुड़ा हुआ है जो मानसून आने की भविष्यवाणी 15 दिन पहले कर देता है। जेठ की दोपहरिया में जब जमीन पर पानी की बूंद वाष्प बनकर स्वाहा हो रही है, वहीं मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर लगे इस पत्थर पर पानी की बूंदें छलछला आई हैं। इन बूंदों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तौता उमड़ पड़ा है। वे खुश हैं क्योंकि यह बूंदें मानसून समय से आने का पैगाम लेकर आई हैं। उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक इलाका है घाटमपुर। घाटमपुर में ही करीब 5 किलोमीटर अंदर की तरफ मौजूद है गांव बेहटा बुजुर्ग, और इस बेहटा बुजुर्ग गांव में मौजूद है अद्भुत और विलक्षण एक मंदिर। गोल गुंबद और सांची के स्तूप की शक्ल में बना यह मंदिर पूरे भारत में अनोखा है। अगर इसको एक इमारत के रूप में देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता कि यह कोई मंदिर होगा, पर यह मंदिर ही है, और वह भी भगवान जगन्नाथ जी का। इस मंदिर के अनोखे नज़ारे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किनारे और पीछे से देखने पर इसमें 2 गुंबद नजर आते हैं, जबकि सामने से देखने पर एक ही गुंबद नजर आता है, या ये कह लिया जाए कि पूरा का पूरा मंदिर ही एक गुंबद नजर आता है। इस मंदिर की खूबियां यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। यह अनूठा मंदिर पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून की दिशा और दशा बताने वाला मंदिर कहलाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा के ठीक ऊपर छत में एक चमत्कारी पत्थर भी है जो उत्तर प्रदेश में मानसून आने की भविष्यवाणी करता है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, एक शिलाखंड की प्रतिमा और उसके ठीक ऊपर छत पर लगे चमत्कारी पत्थर पर छलछलाए पानी की बूंदें। मोतियों की तरह पत्थर पर छलकी पानी की यह बूंदें उस वक्त उभरी है जबकि चारों तरफ भीषण गर्मी है। सूरज आग उगल रहा है, धरती जल रही है और यह मंदिर भी तप रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल इस मंदिर में लगे इस पत्थर से यह पानी की बूंदें तब टपकने लगती हैं जब मानसून आने वाला होता है। मानसून आने के 15 दिन पहले से पत्थर में इसी तरह की हर्क शुरू होती है और इससे पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। मोतियों के समान पानी की बूंदों का टपकना तब तक जारी रहता है जब तक उत्तर प्रदेश में मानसून नहीं आ जाता, और जब मानसून आ जाता है तो बूंदों का टपकना बंद हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यह मंदिर कब बना और इसे किसने बनवाया। कोई कहता है इसे भगवान राम के पूर्वज राजा शिबी दधीची ने बनवाया था, और राम ने लंका विजय से लौटते समय इसी मंदिर के पास बने सरोवर में राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तब से वह सरोवर रामकुंड कहलाने लगा। जबकि कोई कहता है कि इस मंदिर को देवी देवताओं ने तब बनाया था जब 6 महीने की रात हुई थी, यानी कि प्रलय काल में। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर पत्थर से पानी की बूंदें न टपकी तो पूरे प्रदेश में सूखा पड़ेगा, और अगर पानी की बूंदों ने अंगड़ाई ली तो क्या मजाल कि मानसून 15 दिन के अंदर न आए। लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी भगवान जगन्नाथ महाराज के आदेश पर ही पत्थर से होती है, और इसी भविष्यवाणी पर आसपास के 100 गांवों के किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के साथ फसलों और खेतों की सफाई बुआई की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ तक कि लोग दूर दूर से यही पता करने आते हैं कि पत्थर से पानी टपका कि नहीं। मंदिर की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाले लोग आज के वैज्ञानिक युग में मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें इस मंदिर में लगे पत्थर के सामने फेल बताते हैं। पुरातन काल के इतिहास को संजोए और मौसम विज्ञान और साइंसदानों को चुनौती देता यह मंदिर और इसके गुंबद में लगा पत्थर उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में अजूबा है। इस मंदिर के पूरे परिसर को देखने पर मंदिर के अंदर अगर तराशी गई देव भंगिमाएं मंदिर के 12 खंभों पर नजर आती हैं, तो कहीं युगों पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर देव भंगिमाओं का एक विशाल शिलाखंड भी मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इसकी थाह पाताल में है। इस मंदिर में लगे पत्थर से निकली भविष्यवाणी को लाखों लोग मानते हैं। पत्थर के आसपास क्या दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं होता, फिर भी कड़कती धूप में पत्थर से पानी की बूंदें छलकती हैं। कोई नहीं जानता कि पानी की यह बूंदें कहाँ से आती हैं। सवाल यह है कि बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले मौसम वैज्ञानिक क्या इस मंदिर और इस पत्थर से निकली भविष्यवाणी को सच मानेंगे? अगर नहीं, तो उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि फिर हर साल पत्थर पर पानी क्यों छलकता है और उसके 15 दिन के अंदर मानसून क्यों आता है? शायद इसका जवाब उन्हें इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान जगन्नाथ से ही पूछना होगा, जो इस मंदिर में एक विशाल विग्रह खंड के रूप में विराजमान है। मानसून मंदिर कहा जाता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया। क्या है मंदिर का इतिहास?
मंदिर का इतिहास तो ये है कि यहाँ जो लगा हुआ मानसून पत्थर ये है, इतनी सही भविष्यवाणी करता है कि इसकी आज चर्चा विश्व में चल रही कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर जो कि मानसून बता देता है और इस समय मंदिर टपक रहा है। और जैसे ही मंदिर टपकना शुरू हो जाता है उससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली है। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा? अब इस प्राचीनता की बात करेंगे तो इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल के जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से मिले, चाहे उल्लोता लो, रोपाड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। इससे ये साबित होता है कि हड़प्पा समकालीन का कोई भी स्थान जीवंत नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिंधु घाटी के भी प्रतीक चिन्ह मिलते हैं और हड़प्पा समकाल के भी चिन्ह मिलते हैं, इससे प्रमाणित होता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत नहीं है। बात की जाती है जैसे कि कुछ वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए हैं, तो क्या इस चीज़ की जानकारी जुटा पाए कि पानी ये जो आता है कहाँ से आता है? देखिए, ये जो दैवी गुण समझें या प्राकृतिक गुण समझें, एक प्रकृति ही विज्ञान है और उस विज्ञान पे क्या कहाँ शोध करेंगे, जो कि उसमें पत्थर लगा हुआ उसका प्राकृतिक गुण है। और ये माने कि हमारे यहाँ पहले विज्ञान इतना अग्रणी था कि लोगों को जानकारी था, इसलिए जो कि इन पत्थरों से भी मानसून की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मंदिर की चोटी के ऊपर एक चक्र लगा है, इसके विषय में क्या है पूरी का? ऐसा चक्र के बारे में ऐसा होता है कि जैसे हम अग्नि पुराण पढ़ते हैं तो अग्नि पुराण में विष्णु मंदिर बनाने के विषय में लिखा है कि यदि विष्णु मंदिर बनाना चाहिए तो चारों तरफ चक्र लगाने चाहिए और ऊपर चक्र लगाना चाहिए। लेकिन बहुत से विष्णु मंदिर आपको मिलेंगे, जैसे अयोध्या में राम के जो भी मंदिर हो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं, और वृंदावन मथुरा में ये भी जो मंदिर बने हुए कृष्ण भी विष्णु के स्वरूप हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी और यहाँ ही जो है चक्र लगे हुए हैं और किसी मंदिर में चक्र नहीं लगा होगा। लेकिन इसका मेन कारण ये होता था कि प्राचीन समय में जो भी राजा जैसे होते थे, चक्रवर्ती राजा, तो अपने रथों में चक्र लगा के चलते थे, उससे दूर से मालूम हो जाता था कि कोई चक्रवर्ती राजा जा रहा है। इसी तरह भवन निर्माण पद्धति में जो मंदिर चक्रवर्ती राजाओं के बनवाए होते थे उनमें चक्र लगाया जाता था, इससे दूर से मालूम हो जाता था कि इस मंदिर का निर्माण किसी चक्रवर्ती राजा ने कराया है। और उड़ीसा। अरे अंकल, क्या नाम है आपका? कहाँ? हमारा नाम श्याम कुमार वाजपेयी है, लखनऊ ज़िले से आए हुए हैं, मोहनलालगंज से। और इस मंदिर के विषय में हमें जानकारी हुई कि प्राचीनों में 3 जगह मंदिर हैं, एक बाबा जगन्नाथ गुजरात और यहाँ के तीनों जगह का मालूम हुआ। तो आज इसी के हम दर्शन करने आए, यहाँ आए मंदिर को देखा, बाबा जी ने दर्शन दिया और ये मालूम हुआ कि ये प्राचीन मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है। और मानसून के विषय में इसको ऐसा ज्ञात हो रहा है या लोगों का कहना है कि जब मानसून आता है तो इसमें स्वतः अपने आप ऊपर से ही बूंदें आ जाती हैं। आज आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं, क्या मंदिर की महत्ता है, क्या जानकारी है? देखिए, मंदिर की जो महत्वता की बात आप करते हैं तो मंदिर की महत्वता की कोई व्याख्या नहीं है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा है। जैसे कि इसे मानसून मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ, नहीं, मानसून के मंदिर से नाम से तो जाना जाता है और दूसरा एक नाम से और भी जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में लोगों का कहना है भारतवर्ष में कि हमारे यहाँ 2 मंदिर हैं, मगर कुछ विद्वानों और शास्त्रों और उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि नहीं, हमारे भारतवर्ष में 3 मंदिर हैं जगन्नाथ के। एक अपना जगन्नाथपुरी में है, लकड़ी के मंदिर है, लकड़ी के है मूर्ति। एक अपना गुजरात में है, पत्थर की। तीसरा मंदिर अपना ये जगन्नाथ स्वामी का है और ये इस नाम से भी जाना जाता है कि जब मानसून का समय आता है तो से पानी टपकने लगता है बूंदें, जैसे कि आज भी हमने देखा कि वो बूंदें दिख रही हैं हमको और भगवान की देन है। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के बाल हृदय सर्जरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांग सक्सेना मिलेंगे आपको हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आपके अपने रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल किदवई नगर में। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।